आज हम सीखेंगे बेसिक सिंटैक्स ऑफ एचटीएमएल का बेसिक सिंटैक्स क्या होता है। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे पास सबसे पहले जो है एक कोड एडिटर होना चाहिए। जो मैं आपको इंट्रोडक्शन क्लासेस में बताया था कि हमारे पास जो है एक कोड एडिटर होना चाहिए और जो उसको रन करने के लिए क्या होना चाहिए, एक ब्राउज़र होना चाहिए। तो ब्राउज़र तो हर किसी के सिस्टम में तो होता ही है। अब रह गया कि एक कोड एडिटर अगर आपके सिस्टम में नहीं है तो आपको क्या करना है कि ब्राउज़र पे जाना है और लिखना है नोट पैड प्लस प्लस डाउनलोड। जैसे ही आप लिखेंगे नोट पैड प्लस प्लस डाउनलोड तो यहाँ पे ऐसे इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। तो ये पहला लिंक जो आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये इंटरफेस आएगा डाउनलोड का और नीचे बहुत सारे वर्जन आएंगे। ये बहुत सारे वर्जन हैं। तो सबसे पहला जो होगा उस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद क्लिक करते ही आपके सामने आएगा नोटपैड प्लस प्लस V8.5.7। ठीक है, तो अब थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ दिखेगा डाउनलोड का ऑप्शन। तो इस डाउनलोड वाले पे क्लिक करना है आपको। डाउनलोड पे जैसे ही हमने क्लिक करा यहाँ पे डाउनलोड होना शुरू हो गया। अब यहाँ आप देखेंगे कि ये डाउनलोड हो गया। डाउनलोड होने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से लैंग्वेज सेलेक्ट करना है। लैंग्वेज ऑलरेडी यहाँ पे जो है बाय डिफ़ॉल्ट ये इंग्लिश ही रहता है, आपको वही रहने देना है। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, ओके कर देना है। ओके करने के बाद क्या करना है, यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। ठीक है, उसके बाद से जो है यहाँ अभी क्या है कि मेरे में नोटपैड ऑलरेडी इंस्टॉल है तो मैं अभी इसे इंस्टॉल नहीं करूँगा। आपको यहाँ से क्या करना है, यहाँ पे एक चेक बॉक्स आएगा, यहाँ पे चेक करके और आई एग्री कर देना है। यहाँ 3 बटन आपको दिख रहा होगा, बैक, आई एग्री और कैंसिल का। यहाँ से क्या करना है, आपको आई एग्री कर देना है। तो ऐसे आपका नोटपैड इंस्टॉल हो जाएगा। नोटपैड इंस्टॉल होने के बाद जो है आपको क्या करना है, नोटपैड को एक बार ओपन कर लेना है। तो नोटपैड कैसे ओपन करेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि जब आपका नोटपैड इंस्टॉल हो जाएगा तो जैसे कि मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल है तो यहाँ पे दिख रहा है, ऐसे यहाँ से आपको सर्च कर लेना है। यहाँ आपको दिख रहा है नोटपैड, यहाँ पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमारे पास ये नोटपैड ओपन हो जाएगा। अब ये नोटपैड ओपन हो जाएगा तो आज हम सीखेंगे कि HTML को हम कैसे लिखते हैं, इसका बेसिक सिंटैक्स क्या है। पहले जो है इसके थ्रू ही आप अपने जो है वेब ऐप को बना पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक चीज़ और समझ लेते हैं कि टैग को हम लिखते कैसे हैं। ये जितने भी HTML में कोड लिखते हैं ना, वो टैग होते हैं, जितने भी कोड लिखते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि भाई टैग को लिखते कैसे हैं। तो टैग जो है ग्रेटर देन और लेस देन, ये उसका चिन्ह होता है ठीक है। उसके बाद जो है अब इसके अंदर जो है कुछ कीवर्ड लिखते हैं। ये हमारा टैग हो गया। जैसे हमने कुछ भी लिखा, जैसे हमने टैग ही लिखा है यहाँ पे, ये हो गया। जैसे हमने यहाँ पे HR लिख दिया, जैसे हमने क्या करा, BR लिख दिया। तो ये सब हमारे जो है टैग है। और इसमें बहुत सारी टैग होते हैं, जैसे हर चीज़ का अपना एक अलग अलग टैग होता है। जैसे मान लीजिए आपको हेडिंग लिखना है तो हेडिंग के लिए क्या है, H से लेकर और H6 तक, H1, H2, H3, H4, H5, H6, ये हमारा हेडिंग हो जाता है। उसके बाद पैराग्राफ के लिए हमारा P टैग होता है। जैसे पैराग्राफ लिखना है तो हमने क्या करा, इस चिन्ह के अंदर सबसे पहले आपको ये चिन्ह बना लेना है और उसके अंदर ये लिख देना है। तो ये हो गया आपका P टैग। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है कि जिस टैग को हम ओपन करेंगे उससे क्लोज भी करना होता है। ठीक है, तो क्लोज कैसे करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे P लिख दिया तो एक और ये वाला आइकन बनाएंगे, उसके अंदर क्या करेंगे, सिंपल P लिख देंगे। और P से पहले सिंपल हमें क्या करना है, बैकस्लैश लगा देना है। ठीक है, तो ये हमारा जो है
ये पैराग्राफ टैग हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर जो है ये हम कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आने वाले वीडियो में मैं अच्छे से आपको बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए जस्ट एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि HTML का बेसिक सिंटैक्स कैसे लिखते हैं, HTML को कैसे लिखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि HTML5 जो हम पढ़ रहे हैं तो उसमें हमारा सबसे पहला जो है डॉक टाइप होगा। तो आपको क्या करना है, फिर से यही चिन्ह आपको लगाना है टैग वाली, उसके बाद से एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना है, उसके बाद क्या करना है, डॉक टाइप लिखना है, डॉक टाइप एक स्पेस देना है, उसके बाद क्या करना है, HTML लिखना है, ठीक है। उसके बाद हमारा पहला क्या आता है, HTML। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है, जैसे मैंने यहाँ पे HTML लिखा तो अभी ये क्या है, ये ओपन टैग है, तो इसका ओपन टैग है, तो मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि जो ओपन टैग है उसे क्लोज भी करना होता है, ठीक है। कुछ चीज़ें होती है जिसका क्लोजिंग टैग नहीं होता है, जैसे BR हो गया, HR हो गया, लेकिन ये जो है हमने HTML को यहाँ पे ओपन करा है तो इसे क्लोज भी करना है। तो हम क्या करते हैं, HTML हमारा ओपन हो गया, फिर से हम दोबारा यही चिन्ह बनाना है, उसके अंदर हमें फिर से क्या लिखना है, HTML। ये हमारा 2 हो गया। अब क्या है, ये दोनों ओपन है, लेकिन हमें इसे क्या करना है, क्लोज करना है। तो मैंने आपको बताया था क्लोज करने के लिए क्या करना है, जस्ट दूसरे वाले इसमें जाना है और HTML से जस्ट पहले, H से पहले क्या करना है, बैकस्लैश लगा देना है, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखना है, अब यहाँ इसके सेंटर में जाना है और एक एंटर मारना है, एंटर मार के उसके बाद ये नीचे आएगा। HTML के बाद क्या आता है हमारा, हेड, ठीक है। हेड हमने लिख दिया, ये हमारा क्या है, ओपन, ये हमारा ओपन टैग हो गया। अब इसे हम क्या करेंगे, क्लोज करेंगे, जैसे HTML को करा था। तो फिर ऐसे ही चिन्ह बनाएंगे और इसके अंदर क्या करेंगे, फिर लिखेंगे हेड, ठीक है। अब ये हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, इसको क्लोज करना है। क्लोज करने के लिए हमें क्या करना होता है, मैंने आपको बताया था, ये बैकस्लैश लगा देना है, ठीक है। उसके बाद अब एक चीज़ हमें ध्यान रखना है कि हेड सेक्शन के अंदर जो है हमारा टाइटल आता है, और जितने भी हम स्टाइल, स्क्रिप्ट वगैरह जो भी लिखेंगे ना, वो सारे हेड सेक्शन के अंदर आएंगे। तो अभी के लिए हम क्या करते हैं, स्टाइल और स्क्रिप्ट वाली चीज़ें जो है मैं आपको बाद में बताऊंगा, आने वाली वीडियो में बताऊंगा। अभी के लिए हम सिर्फ देखते हैं कि हेड टैग के अंदर हम क्या करेंगे, टाइटल, हेड टैग के अंदर टाइटल हम लिखेंगे। टाइटल हमने ओपन करा तो टाइटल को हमें क्या करना है, टाइटल को क्लोज भी करना है। तो हम पहले ये चिन्ह बनाएंगे और उसके बाद क्या करेंगे, टाइटल लिखेंगे। अब तो टाइटल तो हमने लिख दिया, उसके बाद हमें क्या करना है, इसको क्लोज भी करना है। हमने क्लोज कर दिया। उसके बाद यहाँ पे लिखता हूँ माई फर्स्ट वेब, ठीक है। ये हमारा टाइटल हो गया। अब मैं इसको, ये जो मैं लिख रहा हूँ, ये चीज़ मैं आपको एकदम मतलब जो है सामने दिखाऊंगा कि ये इसका, ये कहाँ आता है, कैसे होता है, ये मैं अभी दिखा रहा हूँ। अभी जस्ट मैं एक बार कोड में आपको बता दूँ, ठीक है। उसके बाद ये हमारा टाइटल हो गया। और एक चीज़ ध्यान रखना है कि हेड के अंदर ये टाइटल ही होगा सिर्फ, उसके बाद जस्ट नेक्स्ट हमारा प्रोसेस होगा ना, वो हेड के जस्ट नीचे से होगा। एक और होता है क्या, बॉडी। तो बॉडी को हम क्या करते हैं, ये बॉडी हो गया। तो बॉडी हमने ओपन करा, तो हमें क्या करना है, बॉडी को क्लोज भी करना है। तो हम बॉडी को क्या करते हैं, क्लोज कर देंगे, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान रखना है कि अब हमें जो भी हमारे वेब पेज पे दिखेगा ना, जैसे हमारा ये दिख रहा है आपको, गूगल लिखा हुआ दिख रहा है ना, ये गूगल लिखा हुआ जो दिख रहा है ये बॉडी के अंदर लिखा गया है, इसलिए यहाँ पे शो कर रहा है। यानी कि हम बॉडी के अंदर जो चीज़ें लिखेंगे वही चीज़ हमारा जो है यहाँ पे डिस्प्ले होगा, ठीक है। तो अभी के लिए, और जो टाइटल है, ये वाला टाइटल जो मैंने डाला था ना, मैं फर्स्ट वेब, तो आप जब भी क्रोम खोलते होंगे कोई भी वेबसाइट वगैरह, तो यहाँ जैसे अभी न्यू टैब लिखा हुआ है, तो यहाँ जो भी नाम लिखा हुआ आता है ना, वो टाइटल होता है। तो वो चीज़ हम यहाँ लिखते हैं, वही चीज़ वहाँ दिखता है, ठीक है। जैसे मैं अभी आपको एग्जांपल दिखाऊंगा। तो अभी के लिए मैंने क्या बताया कि जो भी चीज़ें हमें डिस्प्ले कराने हैं, जैसे यहाँ गूगल लिखा हुआ है तो ये डिस्प्ले अभी दिख रहा है हमें, तो ये हमें सारा चीज़ कहाँ लिखना है, बॉडी के अंदर लिखना है।
तो मैं अभी के लिए सिंपल यहाँ पे क्या करता हूँ, एक H3 टैग लेता हूँ और H3 मैंने लिखा, तो फिर इसे क्या करना है, हमें इसे क्लोज भी करना है। तो मैंने H3 लिखा और यहाँ पे क्या करा, बैक स्लैश लगा दिया और ये क्या हुआ, क्लोज हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करता हूँ, लिखता हूँ ठीक है, हेलो एवरीवन मैंने लिखा। अब क्या करते हैं, इतना कोड लिखने के बाद ये हमारा जो है बेसिक स्ट्रक्चर जो है हमारा रेडी है। अब इतना लिखने के बाद हमें क्या करना है, आपको यहाँ दिखेगा नोटपैड में सबसे कॉर्नर पे लेफ्ट में फाइल में जाना है। फाइल में जाने के बाद यहाँ आपको दिखेगा सेव और सेव एज। ठीक है, तो यहाँ सेव एज करना है। उसके बाद अभी हम लोकेशन कहाँ चूज करते हैं, इसको सेव करेंगे डेस्कटॉप पे। ठीक है, तो यहाँ हम लिखते हैं इंडेक्स। ठीक है, एक ही ध्यान रखना है, वैसे आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, यहाँ ABC, यहाँ अपना नाम भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन एक प्रोफेशनल तरीके से एक देखा जाए तो जो है हमारा पहला जो फाइल होता है बाय डिफ़ॉल्ट वैसे हम इंडेक्स ही लिखते हैं, इंडेक्स। और एक चीज़ का और ध्यान रखना है, इंडेक्स के बाद जब आप HTML की कोडिंग कर रहे हैं तो उसका एक्सटेंशन लगाना होता है। एक्सटेंशन क्या होता है, जैसे हमने इंडेक्स तो लिख दिया, उसके बाद हमें क्या करना होता है, .html। ठीक है, .html हर में लिखना है, मतलब जो भी फाइल आप बनाएंगे उसमें .html लिखना ही लिखना है, क्योंकि ये HTML का क्या होता है, एक्सटेंशन होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप अपना नाम ही लिख दिए, यहाँ पे ABC लिख दिए, तो abc.html लिखना ही है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, index.html। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे क्या करते हैं, इसको सेव कर लेते हैं। अभी जैसे ही हमने सेव करा, आप यहाँ देख रहे होंगे कि ये कलरफुल हो गया। ठीक है, तो अब चलते हैं डेस्कटॉप पे चलते हैं और index.html को ढूंढते हैं। तो ये रहा हमारा index.html। तो अब हम क्या करते हैं, इस index.html पे डबल क्लिक करते हैं। जैसे ही हमने डबल क्लिक करा तो यहाँ आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे क्या दिख रहा है, हेलो एवरीवन। ठीक है, तो ये हमारा जो है, जो हमने बॉडी के अंदर लिखा है, ये हमारा बॉडी है, जो हमने बॉडी के अंदर लिखा वो हमारा यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, और जो हमने टाइटल के अंदर लिखा, मैंने आपको बताया था कि जो टाइटल के अंदर लिखेंगे तो वो ब्राउज़र के टॉप पे जो आता है यहाँ दिखेगा। तो यहाँ दिख रहा होगा आपको माई फर्स्ट वेब, और यहाँ हमने क्या लिखा हुआ है, माई फर्स्ट वेब। जैसे ही यहाँ हम ABC लिख देते हैं अभी के लिए, और फिर Ctrl+S करना है। आपको जो भी चेंजेस करेंगे उसके बाद क्या करना है, Ctrl+S से सेव होता है, फाइल सेव करनी होती है हर चेंजेस के बाद। ठीक है, तो Ctrl+S कर दिया, दोबारा से ब्राउज़र में जाएंगे और यहाँ आपको रिफ़्रेश का आइकन दिख रहा होगा, यहाँ से रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ आपको दिख रहा है ये ABC। ठीक है, यहाँ टाइटल जो है, हमने जैसे ही यहाँ से टाइटल चेंज करा, यहाँ पे टाइटल क्या हो गया, चेंज हो गया, ABC आ गया। अब जैसे हेलो एवरीवन है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ क्या करता हूँ, हाय कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद हाय करके हमने क्या करा, फिर से Ctrl+S करा, Ctrl+S से क्या हो गया, सेव हो गया। ठीक है, तो अब उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ से रिफ़्रेश करते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पे चेंजेस हो चुका है। ठीक है, तो ये था हमारा HTML का बेसिक सिंटैक्स। तो आगे आने वाले वीडियो में और भी नया टॉपिक देखेंगे। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही नेक्स्ट जो है पार्ट का नोटिफिकेशन जो है आपको मिल सके।